हेलो दोस्तों। आज ट्यूसडे, एक नया दिन और एक नई शुरुआत। मैं आपका दोस्त अभिषेक कॉर्पोरेट ट्रेडर की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नए इस व्लॉग में। चलिए आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं अपने क्रिप्टो एनालिसिस से। हमने बात करी थी इथेरियम की। वो 2600 साढ़े 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा था और हमारा व्यू था कि मार्केट 2600 पे अपना सपोर्ट लेके वहां से एक शार्प मूवमेंट अपवर्ड दिखा सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट ने 2600 से बिल्कुल अपना पिन पॉइंट सपोर्ट लिया और वहां से वो एक उसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। अभी फिलहाल वो 3000 के आसपास 2900 और 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों हमारा मानना है कि एक बार इथेरियम ने अपने डे टाइम फ्रेम पे 20 EMA के ऊपर होल्ड कर लिया और थोड़े टाइम वहां सस्टेन कर लिया तो एक बार फिर से हमें अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा मे बी 34,000 और 4500 तक जाने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो हमारा क्लोजली व्यू है कि अभी क्योंकि अभी एट प्रेजेंट वो अपने डे टाइम फ्रेम पे अपने 9 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लाइक जब तक वो अपना 20 EMA के ऊपर तक नहीं चला जाता और वहां पे सस्टेन नहीं कर जाता, तो जब तक हम अभी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर हम लेंगे भी तो वही हम अपने छोटे छोटे 30-40 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे और इसके अलावा अपने रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए लाइक वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। चलिए चार्ट्स के बाद हम आ गए अपने ऑफिस के काम की तरफ, जहां सब कुछ ठीक करते करते भी फॉर शॉर्ट कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और आज इसी कुछ गलत को हमें ठीक करना है, क्योंकि हमारी स्प्रिंट पूरी होने वाली है और स्टोरी हमें कंप्लीट करके हमें अपना कॉन्फ्रेंस पेज पे हमें अपना टास्क पूरा कंप्लीट करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो भैया एस्केलेशन और विद प्रॉपर रीजन हमें देना पड़ता है, जो कि अपने भैया बस की है नहीं। तो इसलिए टाइम से हम लोग अपना टास्क पूरा कर लेंगे और जो भी हमारे बग्स आ रहे हैं उसको हम फिक्स करेंगे। चलिए देखते हैं फिर आज का दिन कैसा रहता है। लगता है ऐसा रहा है कि आज का दिन पूरा लगभग पूरा ऑफिस से काम ही निकलने वाला है, बिकॉज इट्स ऑन अ वेरी हाई प्रायोरिटी। क्योंकि जो स्प्रिंट प्लानिंग रहती है ना, वो हमारे कुछ 2 हफ्ते की रहती है, जिसमें से 2 हफ्तों में हमारी 4 दिन की तो छुट्टी रह जाती है, सैटरडे संडे मिला के 10 दिन बचते हैं। 10 दिन में से एक दिन में पूरा का पूरा टास्क क्या कहते हैं, पूरा प्लानिंग हो जाती है कि भाई कैसे कैसे कौन सा टास्क किसको करना है, या फिर अपना अपना पार्ट उठा लो। इसके बाद मतलब उसको पूरा करते करते कभी मल्टीपल, मतलब एक टीम के अंदर ना मल्टीपल बंदों को डिपेंडेंसीज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोल कंट्रीब्यूटर हो, इसमें आपकी डिपेंडेंसी लेट्स से कि किसी बैकएंड वाले के ऊपर है, या फिर मतलब किसी दूसरे को बंदे के ऊपर भी आपकी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो इस केस में आपका काम थोड़ा अटक जाता है, और जब आपका काम स्टार्टिंग में अटक गया तो लास्ट के डेज में आपको कॉप अप करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते तो इट्स कंप्लीटली योर फॉल्ट, और लाइक यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, अनलेस कोई बहुत बड़ा मेजर स्टॉक हॉल्ट नहीं है। ठीक है। चलिए बाकी आज के दिन की शुरुआत करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है। और जैसे भी रहेगा मैं इथेरियम में आपको बताता रहूँगा। और लाइक आई एम प्लानिंग टू लाइक स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन एज इन कि मैं अपना फिर से ट्रेड प्लान करूँगा आज। अगर मेरे को ठीक ठाक प्राइस मिलता है जिस प्राइस पे मैं लेना चाहता हूँ, तो टुडे आई विल पंच अप ट्रेड। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे मैं लाइक डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट और जो भी मेरा ट्रेड है उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। जैसा भी रहेगा कि अब मैं स्टार्टिंग वही करूंगा अपने $300 से, और देखते हैं हम कितना ग्रो कर पाते हैं। और मतलब अपने जो मेरा यूट्यूब का चैनल, जो भी हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसमें मैं शॉर्ट्स में डे 1 डे 2 करके ऐसे करके डालूंगा, जहाँ पे आपको भी इजीली जहाँ पे ट्रैक आपके लिए भी ट्रैक करना काफी इजी रहेगा कि हाउ इज द प्रोग्रेस और ट्रेड कैसे चल रहा है, कि हमने अपना कैपिटल कितना ग्रो करा है और कहाँ तक कर पाए हैं या नहीं भी कर पाए हैं, या इसको हम फिर से ब्लॉट कर देंगे। लेट्स सी। लेकिन हाँ, इस बार एक बात है कि इस बार हम ध्यान रखेंगे कि जो भी हमने ट्रेड पंच करी है उसको ध्यान से एग्जिट करें, लेके भूल ना जाए जैसे लास्ट टाइम करा था हमने। चलिए बाय बाय। मम्मी ने कुछ सामान मंगाया अपने से, चलो वो लेकर आते हैं मार्केट से थोड़ा। भैया काम के बीच में उठ के ये जाना पड़ता है ना, इतनी दिमाग तो बहुत खराब होता है, लेकिन जाना भी पड़ता है कभी कभी।
गाइस फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए जहाँ से हमको सामान लेना है। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ काफ़ी लो आ रही हो क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है। ये भाई हमारे यहाँ के वर्ल्ड फेमस छोले कुलचे हैं, एक नंबर। तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी छोले कुलचे पैक कराने के लिए आए हैं। इसके बाद हम सीधा अपने घर जाएंगे, खाना खाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने इथेरियम के एनालिसिस पे वापस आते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है एनालिसिस में और इथेरियम एनालिसिस में जो हमारा व्यू है, जो हमारा ऑलरेडी व्यू था कि इथेरियम अपना एक अपना सपोर्ट जोन टच कर एटलीस्ट वो अपने सपोर्ट जोन तक जाएगा जो कि इसका सपोर्ट जोन था 2600 के आसपास का। तो अभी फिलहाल उसने 2633 का अपना एक लो मारा, जस्ट अपने सपोर्ट को टच करके उसने एक अच्छी खासी अपने अपसाइड एक मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट इथेरियम अपना ट्रेड कर रहा है 2919 पे। ये अभी हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और दिस इज वेरी लाइक पॉजिटिव साइन कि इथेरियम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं उसका प्राइस सस्टेन रखने की कोशिश कर रहा है अभी। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के उसको देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे एक एक सप्लाई जोन है मार्केट की। ठीक है, और यही इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं अपने 200 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो या मार्केट बार बार इस लेवल को टच करा मार्केट ने और फिर वापस आया है। तो अभी हमारा इथेरियम ट्रेड कर रहा है 2920 पे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो तो इसने अभी अपना ये इस वाली कैंडल में कितना बहुत लोअर साइड बहुत बड़ी विक बनाई है। ओपनिंग प्राइस है 2929 का और लोअर मारा है सर 256 और 2856 का, लगभग 80-90 पॉइंट्स के नीचे। ये भाई अभी ना फिलहाल ना अगर देखा स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है, मार्केट धीरे धीरे इसका जो ट्रेंड अपना चेंज करने की कोशिश कर तो रहा है, ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस हंटिंग लेके जा रहा है। अब मान के चलिए किसी ने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई होगी, ठीक है, कौन कितना कहाँ तक आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेगा? 80 पॉइंट डाउन तक। रिटेलर्स नहीं कर पाते इतना इथेरियम। मोटा मोटा स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है, और अगर कुछ भी नहीं ना, आप देखना कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिताने वाला है इसी लेवल पे, और फिर धीरे 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 करके ऊपर जाना शुरू करेगा। जो उसका पहला लेवल होगा जहाँ तक ये जाएगा, तो मार्केट पहले अपना यही 3200-3300 तक जाने की कोशिश करेगा। इस लेवल के बाद इसको अपना पहले रेजिस्टेंस फेस करने को पड़ेगा। अगर जब मार्केट यहाँ तक जाता है तब इसको अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसका एनालाइज करें, तो ये क्लियर पिक्चर हमें यहाँ पे निकल कर आती है कि मार्केट एक्शन में चल कैसा रहा है। कंटिन्यूअसली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसने 2-3 बार यहाँ पे इसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर्स की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलर्स की वजह से ये इसको करने में उन्होंने सेलर्स ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया और इसको कंटिन्यूअसली 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे रखा। इसने कई बार 9 ईएमए का तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए भी ये नहीं कर पाया। तो जब तक, तो हमारा मानना ये है कि भाई जब तक मार्केट ये 3134 3135 के ऊपर तक नहीं चला जाता, एटलीस्ट ये मार्केट, एटलीस्ट अगर जब तक ये यहाँ तक ट्रेड नहीं करने लग जाता ना, ये अपना पहला भी एवरेज है इस वाले लेवल तक अगर नहीं चला जाता, तो जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है ना डाइसी ही रहने वाला है। हम लोग ट्रेड लेंगे छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए, बिल्कुल ले सकते हैं। और लेट्स से जैसे कि ये अपनी एक कैंडल थी अच्छी खासी, 100 पॉइंट्स के आसपास ही कैंडल थी।
यहाँ पे अगर जिसने भी ट्रेड ली होगी 9 ईएमए के सपोर्ट पे, अच्छा खासा उसको बहुत अच्छा बहुत प्यारा मूवमेंट मिला है, 100 120 पॉइंट के आसपास का। देखो ये भाई एक एक्सेप्शनल कैंडल है, ठीक है? हमें हर बार ये कैंडल नहीं मिलने वाली है, तो जो अपने छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है? 20-30 पॉइंट इनको लेके निकलो, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो क्या चॉपी मार्केट हो रखी है यार, कौन इसमें ट्रेड करेगा? आप खुद देखो यहाँ पे। नहीं है भाई, इस मार्केट में ट्रेड करना मतलब अपने पैसे गँवाना है। अगर आप बड़े प्रॉफिट्स का वेट अगर आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए मार्केट को होल्ड कर रहे हो तो मुश्किल है। तो इसीलिए अपने छोटे-छोटे एनालिसिस तो इसलिए अपने छोटे-छोटे पॉइंट्स को निकालो और बेसिकली इसको हम स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं कि छोटे-छोटे पॉइंट्स निकालना। चलिए बाकी का देखते हैं कैसा रहता है आगे का। मैं मार्केट में ट्रेड लूँगा एक बार जब ये इस वाले लेवल को अपना तोड़ देगा ना 15 मिनट्स पे 3000 के ऊपर। क्योंकि फिर उसके बाद जो हमारा एक अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा हल्का-फुल्का, वो हमारा ये रहने वाला है। फिर ये या टारगेट वही रहने वाले हैं, छोटे-छोटे 30-40, 30-40, 30-40 पॉइंट के आसपास के, और क्वांटिटी उस टाइम पे थोड़ी कम ही रखिएगा। चलिए ठीक है गाइज़, आने वाले टाइम में देखते हैं मार्केट अपना इथेरियम कैसे बिहेव करेगा। इसको अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर और इसको हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करें, तो ऐसी मार्केट क्या एकदम भाई रगड़ा मार-मार के ऊपर जा रहा है। पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है भाई पूरी की पूरी। कौन इस मार्केट में एक कैंडल नीचे, 2 कैंडल ऊपर, फिर 1 कैंडल नीचे, 2-3 कैंडल नीचे, फिर 3 कैंडल ऊपर, 2 कैंडल नीचे। ऐसा थोड़ी ना होता भाई। मैं अगर मार्केट में सिर्फ इस मोमेंट के अलावा आप ये देखो, कौन ट्रेड करेगा इस मोमेंट इस सिर्फ एक अगर हम एक सिर्फ अगर ये वाली अ, यहाँ से अगर हम ये वाली मूवमेंट निकाल दें, जो कि हमारी कितनी है 173 पॉइंट्स की एक मूवमेंट है, जो कि मैं आपको बोल ही रहा था कि मार्केट ने 100 सवा 100 पॉइंट्स की एक मूवमेंट दिया था। उस अगर हम सिर्फ अगर उस उन कैंडल्स को निकाल दें जो हमारी 3-4 कैंडल्स यहाँ पे बनी है बड़ी-बड़ी, उसके बाद आप देखिए मार्केट क्या आपको पूरा का पूरा स्टॉप लॉस साइड चल रहा है भाई। तो इस सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने पैसे बचाइए, ठीक है? मार्केट अभी ट्रेड करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो छोटे-छोटे पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं स्कैल्पिंग एज़ इन स्कैल्पिंग के फॉर्म में, जहाँ आपको 20 पॉइंट, 15 पॉइंट अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड मार्केट फॉर अ ट्रेड। क्योंकि भाई इथेरियम और क्रिप्टो जानी जाती है अपने अच्छे टारगेट्स के लिए। जहाँ आपको बड़े-बड़े प्रॉफिट्स और बड़े-बड़े टारगेट्स आपको मिल जाते हैं, भले ही चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। लेकिन अब इस टाइम पे मार्केट पूरा अपना एक साइडवेज और एक कंसोलिडेशन में चल रही है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ अवॉइड दिस क्रिप्टो मार्केट फॉर नाउ, ठीक है? एनालाइज़ कीजिए बराबर। इट्स मतलब बैक टेस्ट करो अपनी स्ट्रैटेजी को इस टाइम पे कि जो अपनी स्ट्रैटेजी है साइडवेज मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी। सो या इट्स टाइम टू टेक रेस्ट और जस्ट प्लीज़ कीप एन आई ऑन द इथेरियम प्राइस मूवमेंट। और दोस्तों ऐसे ही और ट्रेडिंग एनालिसिस देखने के लिए और कॉर्पोरेट लाइफ को देखने के लिए कि भाई कॉर्पोरेट बंदा अपने पूरे डे में करता क्या है, और साथ में हाउ आई मैनेज माय ट्रेड्स, ठीक है? मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने एक नई ट्रेडिंग सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं अपने डेली के मतलब बेसिकली क्या है, मैं $300 से शुरू करने वाला हूँ, और जिसमें मैं अपनी डेली जो मेरी डेली की पोजीशनिंग होगी या डेली की जो प्रोग्रेस रहेगी वो मैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा।
सो बेसिकली उसको ट्रैक करना भी थोड़ा ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, और देखते हैं हम उस कैपिटल को कहाँ तक ग्रो कर पाते हैं। तो यही ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी के लाइफ में डे में क्या रहता है पूरे दिन, कैसा काम होता है। क्योंकि भाई बाय प्रोफेशन मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ और ट्रेडिंग इज़ माय पैशन, जिसे मैं अपना एक फुल टाइम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो सो या आई एम वर्किंग ऑन इट। लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।